घनी वासना तब तक उठती है जब तक दृश्य में सत बुद्धि होती है ना। हम अपना देखें, हमें वासना कब उठती है? जब हमें ये सारा सामने वाला सच्चा लग रहा होता है, तब हमें वो सच्चा लगता है तो हमें लगता है ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। जब जगत का अत्यंत अभाव होता है तब वासना भी नहीं रहती। अब देखो, ये वासना से बता रही हैं जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है हमारा कैसे बना? वासनाओं से। वासना उसके अंदर रह जाती है तभी स्थूल आकार उसको मिल जाता है। फिर कहते हैं जब वासना खत्म हो जाती है, कब? जब जगत का अत्यंत अभाव होता है। जैसे भूषण पिघला कर जब सुवर्ण बन गया तब भूषण बुद्धि नहीं रहती। नहीं तो पहले क्या लग रहा होता है? आकार। आकार देख रही है ना हम उसको। अब चूड़ी सोने की है, सोना होते हुए भी हमें चूड़ी दिख रही। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि हमारी कहाँ चली गई? आकार को। आकार को स्वीकार कर लिया हमारी बुद्धि ने। अब ऐसे ही इस आकार के अंदर बैठकर हम सबको स्वीकार करी जा रहे हैं। कितने अनुभूतियाँ करते हैं इस आकार के अंदर बैठकर। अब आकार हमारा स्त्री शरीर का चाहे पुरुष शरीर का, देखो हमारी बुद्धि में इतनी दृढ़ता हो जाती है, स्वप्न देखेंगे तो हम स्त्री शरीर वाला ही देखेंगे। अब ध्यान समाधि में भी बैठती हैं तो ध्यान समाधि में भी अपने आप को स्त्री शरीर वाले से आगे बढ़ेंगे। मैं ध्यान समाधि में मान लो कहीं पे भी जा रही हूँ, है ना, सूक्ष्म मन से हम कहीं भी जा सकते हैं ना, तो कैसे जाते हैं? इस आकार से, इस स्त्री वाले आकार से। कभी पुरुष वाले आकार से नहीं जाएंगे। अब क्यों नहीं जाते हम पुरुष वाले आकार से? आकार की दृढ़ता हो गई है। ब्रह्म, ब्रह्म होते हुए भी दृढ़ता कितनी। अब ये दृढ़ता जब तक पिघलती नहीं है ना, क्या है ना, वो जब आकार, सोने का आकार पिघल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? सोना। ऐसी जब ये आकार पिघल जाएगा, जब ये आकार पिघलेगा फिर क्या हो जाएगा? फिर ब्रह्म हो जाएगा। हम हैं ही पहले, चूड़ी है ही पहले सोना, है ना, पर बुद्धि में है उसकी कि मैं चूड़ी हूँ। ऐसे हम पहले हैं ही सोना, ब्रह्म में हम पहले, पर बुद्धि में है कि मैं ये नाम रूप आकार वाली हूँ। कहते हैं तब भूषण बुद्धि नहीं रहती। जो वस्तु अज्ञान से उपजी है वह ज्ञान से लीन हो जाती है। अगर सत्य होती तो ज्ञान से लीन ना होती कभी भी। वासना का भरम अबोध से उपजा है। मतलब जब तक हमें ज्ञान नहीं है, अबोध है। अबोध बालक, बालक को हम ऐसे बोलते हैं कि उसमें अभी ज्ञान वाली बुद्धि नहीं है, अबोध है वो। कहते हैं ये वासना का जन्म कैसे हुआ? कैसे वासना उपजी हमारे अंदर? अबोधता के कारण, ज्ञान ना होने के कारण। वह कहते हैं और वो लीन भी हो जाती है वासना जब हमें बोध हो जाता है। बोध किसका? ये आत्म ज्ञान का, अपने स्वरूप का। हे राम, घनी वासना से सुषुप्ति रूप जड़ अवस्था होती है। घनी वासना से, अब वासनाएं अगर हमारी खत्म नहीं होती, दृढ़ है, सारी पांचों इंद्रियों के विषय हमें चाहिए, ये होगी हमारी घनी वासना। कहते हैं घनी वासना से सुषुप्ति रूप जड़। अब जड़ कौन कौन से हैं? ये ईंट, पत्थर, पहाड़, पौधे जो एक स्थान पे खड़े हुए हैं। कहते हैं ऐसी अवस्था मिलती है। और क्षीण वासना से जीव स्वप्न देखता है। मतलब वासना तो उठी, पर हम जब किसी और काम काज में लग गए, वो इच्छा हमारी दब गई। पर जब हम फ्री होके बैठे फिर वो वासना आ गई।
कहते हैं क्षीण वासना से जीव स्वप्न देखता है। अब यानी वो हमारे कारण शरीर में तो पहुंची पड़ी है, पर जब हम और कोई काम काज करते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है, लय हो जाती है। पर जब वेले बैठते हैं फिर निकल के आती है। कहते हैं ये स्वप्न अवस्था हो गई है, जैसे स्वप्न आया और चला गया। पर ऐसा तो नहीं है कि स्वप्नों का अंत हो जाता है। मैं कहूँ कि आज मेरे को कोई स्वप्न ही ना आए, मेरे कहने से होगा नहीं ना। और मेरे कहने से ऐसा भी नहीं होगा कि आज स्वप्न आ जाए, ऐसा भी नहीं होगा। तो कैसे होगा ये? जब वो कारण शरीर के अंदर हमारी इच्छाएं, किसी के प्रति कुछ भी वासना रह जाती है तो वो निकल कर बाहर आती है स्वप्न में। क्योंकि जागृत अवस्था में तो बुद्धि रोक लेती है, तेरे से बड़ी उपाधि में है, बोलेगी तो तेरे को नौकरी से निकाल देगी। वहाँ पे बुद्धि ने रोक लिया, चाहे मन के अंदर उसको गालियाँ निकालते रहे, होता है ऐसे। पर स्वप्न में बुद्धि नहीं होती तो मन फ्री हो जाता है, अपनी मनोमानी करता है। फिर वो कहते घनी वासना रूप मोह से जीव स्थावर अवस्था को प्राप्त होता है। मध्य वासना से त्रियक योनि को जाता है, अर्थात पशु पक्षी और सर्प आदि होता है। ये त्रियक योनि हो गई, पशु पक्षी सर्प आदि। और क्षीण वासना से मनुष्य आदि शरीर को प्राप्त होता है। अब क्षीण वासना कौन सी? कभी आई तो कभी चली गई। और नष्ट वासना से मोक्ष को प्राप्त होता है। अब ये वासनाओं का हमें बता दिया सारा। ये घनी वासना से, घनी वासना कैसे हुई? मोह से, ठीक है। उससे जीव स्थावर अवस्था को प्राप्त होता है। स्थावर अवस्था कौन सी? जो एक सतह पे टिक खड़े हैं, पहाड़ हो गए, पेड़ पौधे हो गए, योगी स्थावर अवस्था। और ये वाली अवस्था कब मिलती है? कौन सी? जब वासना होती है, बहुत घनी वासना होती है हमारे अंदर। और मध्य वासना से, मतलब वासना तो है हमारे अंदर पर कम है वासना, मध्य अवस्था में, एकदम पक्की दृढ़ता वाली नहीं है, कम अवस्था वाली है। तो उससे त्रियक योनि को प्राप्त होता है। अब त्रियक योनि में आगे पशु पक्षी सर्प आदि, कीड़े मकोड़े, अब ये सारी त्रियक योनि हो गई। कहते हैं जब क्षीण वासना होती है, मतलब कभी आ रही है तो कभी जा रही है, तो मनुष्य आदि योनि को प्राप्त होता है। और जब नष्ट वासना होती है, यानी मतलब कि कोई वासना ही नहीं है, तो मोक्ष को प्राप्त होता है। फिर हे राम, यह सब जगत संकल्प से रचा है। अब देखो संकल्प किसका है? हमारा स्वयं का संकल्प है। हम अपने संकल्पों से अपने संसार को रच देते हैं। एक बार ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया कि मैं ये सारा कुछ बनाता हूँ, है ना। ये सारे जगत किसका बनाया हुआ है? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया, ये तो मैंने सारा कुछ बनाया। ब्रह्म जी को पता लग गया भी अहंकार आ गया ब्रह्मा जी के अंदर। तो ब्रह्म जी ने क्या किया? एक गधा बनाया, गधे के ऊपर एक देवी बना दी, दोनों गधे के ऊपर खुद बैठ के चलने लगे। अब जो चीज़ जो बनाता है उसको पता तो होता है ना, ये मेरी बनाई हुई है, ये मैंने बनाया है। अब ब्रह्मा जी ने देखा ये कौन है? ये तो मैंने बनाया ही नहीं। अब मेरी बनाई हुई चीज़ होती तो मेरे को तो पता लगता है ना। अब गए ब्रह्मा जी वहाँ पर उस देवी के पास और उस गद्दे के पास। अब गद्दा क्या बोलता? अब ब्रह्मा जी ने बोला उससे, तेरे को किसने बनाया है? तू कहाँ से आई है? तो देवी ने क्या कहा? जिसने तेरे को बनाया है। जिसने तेरे को बनाया है उसने मेरे को बनाया। अब उनका अहंकार हो गया वहाँ पे चुप। देखो आकार के अंदर अहंकार कितनी जल्दी आ जाता है। अब इसलिए कहते हैं हे राम, यह सब जगत संकल्प से रचा है। अब अहंकार हमें दिखता थोड़ी है,
हमारे भावों के अंदर वो संकल्प चल रहे होते हैं ना, अहम भाव वाले, अहंकार वाले। कहते हैं घट पट आदि जो बाहर देखते और ग्रहण करते हैं वो ही हृदय में स्थित हो जाते हैं। 4 दिन के लिए जाएं किसी शादी में, अब शादी में गए तो देखेंगे कहाँ से? आँख से, इस इंद्री से देखेंगे। अब इस इंद्री से जो भी देख रहे हैं वो अंदर जा रहा है, वो अंदर जा रहा है। या तो इतनी साधना हो हमारी कि अंदर ना जाए, अब अंदर जाता है तो वो संस्कार रूप में जा रहा है। और कोई हम दृश्य थोड़ी उठा के अंदर सट्टी बेसो, अंदर कोई इतना थोड़ी जगह है कि इतना सारा कुछ अंदर चला जाएगा। पर संस्कार कैसे जा रहे हैं, संस्कार कैसे जा रहे हैं हमारे अंदर? कहते हैं वही संस्कार हमारे हृदय में स्थित हो जाते हैं, वो कारण शरीर में रुक जाते हैं वो सारे संस्कार। और जब उनको ग्रहण करते हैं तब ग्राहक संबंध जोड़ लेते हैं। ग्राहक, अब एक बेचने वाला, एक लेने वाला, ग्राहक का संबंध हमने जोड़ लिया कि मैंने ग्रहण किया है। अब मैंने क्या ग्रहण किया? सारे जो भी संस्कार देखे, जो भी देखा, सारा खरीदता गया। या तो अपने अंदर इतनी समर्थता हो कि हम कुछ ना खरीदें, कोई संस्कार अंदर न जाने दें, या तो इतनी योग्यता हो हमारे अंदर। कहते हैं और यह मैंने लिया है। जो ज्ञानवान है वह न ग्रहण करने का अभिमान करता है और न त्यागने का अभिमान करता है। जो अज्ञान की अवस्था में होता है वो क्या कहता है? मैंने ऐसे देखा, उसने मेरे को कहा था, मेरे लिए उसको कह रही थी, मतलब वो ले लिया ना, मैंने ले लिया ना, तभी जाके मैंने कहा कि वो मेरे बारे में बातें कर रहे थे। कहते हैं पर जो ज्ञानवान होता है ना वो ना लेता है, जब लेगा नहीं तो त्याग किसका करेगा? अब अज्ञानी ने ले तो लिए सारे संस्कार, अब उसके अंदर कैसे भूचाल सा आ रहा होता है, मन के अंदर कितनी विक्षेपता आ रही होती है, आराम नहीं आ रहा था, बैठा एसी के अंदर तप रहा होता है, वो मेरे बारे में ये कह रहे थे, वो ऐसे कर रहे थे। अब कहते हैं ये इस लो ही मत। अब लिया कैसे? संबंध जोड़ा हमने, तभी हमने ये सारे संस्कार लिए। अगर मैं संबंध ही ना जोड़ूं किसी से तो मैं वो संस्कार लूँगी? जो बोलते हैं बोलने दो, जिसके बारे में बोल रही हैं वो मैं हूँ ही नहीं। ये तो हमें अपने आकार के नाम की दृढ़ता होती है तो उस कारण से विक्षेपता आ जाती है, आकार के नाम की, है ना। अगर आकार के नाम की दृढ़ता ही ना हो, भले वो इसके बारे में ही बात क्यों ना करते हो, तो मेरे को कोई फर्क पड़ेगा? करते हैं करने दो, तो कोई विक्षेपता भी नहीं आएगी मन के अंदर। अब कहते हैं जो ज्ञानवान होते हैं ना वो कुछ ग्रहण नहीं करते ऐसे। जब ग्रहण नहीं करेंगे तो त्याग क्या करेंगे? कुछ लेते हैं तभी छोड़ते हैं ना उसको भीतर बाहर सब चिदाकाश ही भासित होता है। हमारे कर्म कैसे बनते हैं? राग द्वेष से। अगर मानो कि मन में किसी के प्रति चल रहा है, कुछ चल रहा है मन के अंदर, और मेरे को पता है कि अगर ये चलता रहेगा तो इससे मेरे कर्म बन जाएंगे, फिर मैं क्या प्रार्थना करूँगी गुरुदेव को? गुरुदेव उसमें ब्रह्म दिखाओ मेरे को, उसमें ब्रह्म बुद्धि करवाओ मेरे को, क्योंकि हैं तो उसके गुणों से ही तो चल रहा है ना। अगर किसी ने कर भी दिया कुछ तो उसने अपने गुणों के हिसाब से किया, पर है तो वो वही जो मैं हूँ, वही वो है। तो ऐसी फिर हम प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से। देखो प्रार्थना जो हम करते हैं ना हमारी स्वीकार भी होती है, पर हमें क्या वो याद रहता है कि ऐसी प्रार्थना करनी है हमें भी? अगर ऐसे चल रहा है तो ऐसी मेरे को प्रार्थना करनी चाहिए, ये याद रहता है हमें? अगर याद रहता है तो हमारे कर्म नहीं बनेंगे, हमारे कर्म वहाँ रुक जाएंगे बनने। इसलिए कह रही हैं कि जो ज्ञानवान है
उसको भीतर बाहर सब चिदाकाश ही भासित होता है। चैतन्य सत्ता का यह चमत्कार है। अब वो चैतन्य सत्ता, देखो मैं जिसके लिए अगर ऐसी भावना करती हूँ कि वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, तो मेरे भाव वहाँ तक पहुँचते भी हैं। भी उसकी क्रिया से मैंने राग द्वेष नहीं लेना, मैंने कुछ भी नहीं लेना उसकी क्रिया से, मेरे लिए वो ब्रह्म है। तो ऐसी भावना की दृढ़ता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो उधर से भी हमारे लिए पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। क्यों शुरू हो जाएगा? क्योंकि सब जगह है वही, सब जगह है ब्रह्म, उसके अलावा कुछ है क्या? नहीं। अब ये देखो, हम मिट्टी के हम जितने मर्जी बर्तन बना लें, मिट्टी ख़त्म हो जाएगी क्या? होगी ख़त्म। जितने मर्जी बर्तन बना लें, मिट्टी फिर भी बचेगी ना, ख़त्म नहीं होगी ना। ऐसे ही शुद्ध सत्व से ईश्वर बन गया और शुद्ध मलिन से, अंतःकरण से जीव बन गया। बाकी सारा ब्रह्म, बाकी सारा ब्रह्म। अब उसी में से ईश्वर को भी बना दिया, उसी में से जीव को भी बना दिया, बाकी ब्रह्मता बच गया ना। जिमें मिट्टी नाला पर जिन्ने मर्जी बर्तन बना गिनो, मिट्टी करण खत्म करना तुझसे बची रात से। ऐसे ही ब्रह्म बचा रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। वही अगर हमारी समझ में होगा तभी बढ़ेगा ना, क्योंकि उसके अलावा तो कुछ और है ही नहीं। कुछ हो, अब सागर में से जितने मर्जी बुलबुले बन जाएं, तिरंगे बन जाएं, लहर बन जाएं, जल कभी ख़त्म होगा क्या? बचा रहेगा ना जल। अब ऐसे ही ये ब्रह्म कभी ख़त्म होता ही नहीं। जिन्हें मर्जी योनियाँ निकल आवे, जो कुछ मर्जी बन जाए, फिर भी वो बचा रहता है। अब इसलिए कहती हैं कि वो सारा ब्रह्म है। हर जगह है ही नहीं उसका, हम ये नहीं कह सकते एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं है। वो चैतन्य सत्ता का यह चमत्कार है। तीनों जगत रूप होकर वही प्रकाशती है, तीनों जगत रूप होकर। अब कण कण में तो वो व्यापक है, चाहे महाप्रलय भी आ जाए तो भी उसका नाश नहीं होता। तभी वो कहते हैं तीनों जगत रूप होकर वही प्रकाशती है। रंचक मात्र भी कुछ अन्य नहीं, केवल आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। हम भी उसी में स्थित हैं, चाहे जितनी मर्जी ये आकार लेकर बैठ जाएं, उसके बिना हम दूसरा कुछ है ही नहीं। जैसे समुद्र में तरंग और बुलबुले उठकर भासित होते हैं, परंतु सब जल ही जल है। जितने मर्जी उठ जाएं, बूंदे, तरंगे, लहरें, जल का कभी नाश नहीं होगा, जल कभी ख़त्म नहीं होगा। जल से बिन कुछ भी नहीं है। वैसे ही आत्मा जगत रूप होकर भासित होता है। द्वैत कुछ है ही नहीं। ये तो हमारी आकार में सत्य बुद्धि होती है, तभी हम बना लेते हैं ना कुछ। अगर ये आकार वाली सत्य बुद्धि खत्म हो जाए तो दूसरा कहाँ से बनाएंगे? दूसरा हो तो बनाएं। इति श्री योग निर्वाण पर्क ने यथार्थ उपदेशम नाम 50वां सर्गा समाप्त। अब यहाँ पर सारा हमें यथार्थ बताया है इस सर्गे में। अब आगे 51 सर्गा शुरू कर रही है निर्वाण प्रकरण का। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे जीव को स्वप्न में जो संसार उदय होता है वह केवल कल्पना मात्र है। होता तो नहीं ना, खाली वो कल्पना कहाँ थी? उसकी मन के अंदर चल रही थी। कहते हैं वही जितना भी उसने स्वप्न बनाया खाली कल्पना से बनाया, ना सत्य और ना असत्य। क्योंकि जब स्वप्न काल था तब सत्य था
जैसे जागृत अवस्था में आए वही असत हो गया। जीव के चेतने से ही भ्रम भासित होता है। जब जीव उदय हो गया अंदर, अब जीव कौन सा? मैं मेरे वाला। मैं मेरा जब चला तो राग द्वेष चला। अब राग द्वेष से तो ये सारा कुछ बन जाता है हमारा। कहती है जीव के चेतने से ही भ्रम भासित होता है, वैसे ही यह जागृत अवस्था भ्रम मात्र है। स्वप्न और जागृत एक रूप है। कहते हैं जो जागृत अवस्था है ये भ्रम मात्र है। हम इसी जागृत अवस्था को स्वप्न अवस्था कहते हैं। सब स्वप्न है, सब स्वप्न है, सब स्वप्न है। अब जो हम स्वप्न की डेमो लेती हैं वो जब जागृत अवस्था में उठ के बैठ जाते हैं तब वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है। अब कहती है जागृत को जब मैं स्वप्न कह रही हूँ ये मेरा कब ख़त्म होगा? कब? जब ज्ञान हो जाएगा। वैसे देखो अज्ञान में तो मैं इसको स्वप्न भी नहीं कहती, इस अवस्था को अज्ञान के अंदर मैं स्वप्न भी नहीं कहती। स्वप्न भी मैं उसको तब कहूँगी जब ज्ञान अवस्था होगी, तब जाके दिखेगा ना ये स्वप्न है। कोई टिकदा था प्या कहनी सारा था लै थींदा वेंदा है। स्वप्न में जागृत लय हो जाती ना, हम डेमो ले रहे हैं तो तुलना कर रही हैं हम समझने के लिए, है ना। अभी हमें समझ कैसे आए तो अब वही कहते हैं स्वप्न और जागृत एक रूप है। ठीक है। जैसे स्वप्न में जागृत का एक क्षण भी दीर्घ काल होता है। अब स्वप्न में कई बार ऐसे लगता है कि पूरा दिन बीत गया और सोए हुए को भी आधा घंटा भी नहीं हुआ होता। वैसे ही स्वरूप के परमाद से जागृत भी एक दीर्घ काल का भ्रम हुआ। सारा दीर्घ काल का हो गया भ्रम, जो हमने स्वप्न में जागृत अवस्था वाले स्वप्न में देखा हमने, जिससे जीव सत्य को असत्य और असत्य को सत्य जानता है। स्वप्न काल में हम क्या जान रहे होते हैं? होता सारा झूठ है पर उस काल में तो सत्य लग रहा होता है ना। ऐसी अज्ञान काल की अवस्था में है तो सारा झूठ, पर उस टाइम कैसे मैं मेरा एकदम सच्चा और पक्का बनना पड़ा होता है हमारा। कहते हैं जड़ को चेतन और चेतन को विषप्रिय ज्ञान से जड़ जानता है। जड़ को चेतन मतलब जो भी हमें इन आँखों से दिख रहा है उसको हम अज्ञान काल में क्या कहते हैं? सच्चा कहते हैं। अब जैसे माता जी कहते थे मैं देह नहीं हूँ, पर दिखती नहीं थी तो हाथ पकड़ के देह क्या नहीं क्या ये क्या है, ये तो बस इवें तो सब फिलोसफियाँ मार दो आपने, मैं देह कह देह तो बनी बैठो सामने, है ना। क्योंकि अनुभूति नहीं थी। जब अनुभूति होती है फिर जाके पता लगता है हमें, तभी हम कहते हैं जितना हमें अपने लिए ज्ञान होता है उतना ही हम सामने वाले के लिए अनुमान लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हम। अब इसलिए कह रही हैं कि जिससे जीव सत्य को असत्य और असत्य को सत्य जानता है, जड़ को चेतन, उस टाइम अज्ञान अवस्था में सारा मिथ्या सच्चा लग रहा होता है और चेतन को पता ही नहीं होता चेतन का, उसको चेतन को वो असत्य जान रहा होता है। जैसे स्वप्न में एक ही जीव अनेकता को प्राप्त होता है, एक ही जीव नाना प्रकार का तत्व बना लेता है। अब हम यही देखें अज्ञान काल में हमने कितना कुछ बना रखा था, कितना कुछ बना लिया था। वैसे ही आदि जीव एक से अनेक होकर भासित होता है। अब अज्ञान काल में मैंने जितना कुछ बनाया, अब उसी अवस्था में ये देह छूट गई, क्या हुआ फिर? कितना कुछ बनाया, कितनों के संबंध नाते जोड़कर मैं गई साथ में, तभी तो कहते हैं अभी की अवस्था, अभी का किया हुआ पुरुषार्थ
हमारे अंत में काम आएगा। हमने किसी के साथ संबंध जोड़ के नहीं जाना, उसका अभ्यास अभी करेंगे। मैं किसी की नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं है। बुद्धि के अंदर ये दृढ़ता करेंगे। अगर जितनों के साथ हम संबंध जोड़ के जाते हैं ना, लगो परिवार रूप चावेंदा। अब देखो किसी का परिवार कितना बड़ा, किसी का कितना। अब यहाँ से समझ आता है जिसका बड़ा परिवार है वो कैसे है। उतनों के साथ वो संबंध जोड़ के गया था देह को त्यागते समय। इतने संबंध उसके अंदर बसे पड़े थे, वही संबंध आगे अब आ गए हैं उसके पास परिवार के रूप में। अब वही यही अभी से अनुभूति ले लें हम। अब जो शरीर में बैठे हैं तो इसका मतलब पहले जन्म था ना हमारा, तभी हम बैठे हैं। तो हम खाली मन से जाएं, मन के अंदर कोई वासना लेकर ना जाएं, नहीं तो हमारे अंदर कितना कुछ चल रहा होता है हमारा। वही जितना कुछ चलता है वो फिर अगले जन्म में आके मिलता है। हम तो कहते हैं ये मेरा लास्ट जन्म है। लास्ट जन्म के लिए फिर पुरुषार्थ भी तो उतना होगा ना। वो कौन देखेंगे, कौन देखेगा, कोई और थोड़ी देखेगा। हम निगरानी रखेंगे कि बिल्ली दूध ना पी जाए, ये ध्यान मेरे को करना पड़ेगा। इसलिए कह रही हैं जैसे स्वप्न में एक ही जीव अनेकता को प्राप्त होता है, वैसे ही आदि जीव एक से अनेक होकर भासित होता है। अब वही तो अनेकता में बट गया और जन्म लेकर फिर जैसे किसी स्थान में चोर का भरम भासित होता है, वैसे ही आत्मा में तीनों जगत का भरम भासित होता है। कहते हैं किसी स्थान पे मेरे को लग रहा है कि वहाँ चोर है, पर है नहीं, खाली भरम लग रहा है कि वहाँ चोर है। कोई खटपट आ रही है, आवाज़ आ रही है, तो उससे मैंने जाना कि वहाँ चोर है, पर है नहीं वास्तव में। कहते हैं ऐसे ही ये जन्म जितने भी हम ले रहे हैं आत्मा के अंदर, तीनों जगत, तीनों शरीर, ये हमें भरम से भासते हैं। बताओ इसमें क्या सच्चा है, केड़ा शरीर सच्चा है? तीन शरीर कहते हैं ना, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीन शरीर कहते हैं। कहते बाहर वाले को तो छोड़ ही दियो, है ना, उन्हें सारे को छोड़ते, बाकी अपने शरीर ते आवनो। अपने शरीर में देखूं कि क्या सच्चा है, कौन सा शरीर मेरा सच्चा है। जब है ही नहीं यहाँ पे कुछ सच्चा, तो पर भरम कैसे, अध्यास कैसे, कितना अध्यास हुआ पड़ा है, कितने संबंध जोड़ जोड़ कर हम बैठे हुए हैं, और वो संबंध खाली मन में है, बुद्धि में है, वो मैंने पक्के कर रखे हैं। क्या पता मैं जिसके साथ संबंध जोड़ रही हूँ वो सामने वाला जोड़ भी रहा है कि नहीं जोड़ रहा है ना, ये भी नहीं पता ना हमें। वो तो उसके मन की वो जाने, मेरे मन की तो मेरे को पता है। कहते हैं फालतू में चापा इतना सारा कचरा इकट्ठा कर बांधो। मैंने जोड़ी है ना, मैं उसके परिवार में आ जाऊंगी कहीं ना कहीं, मैं कहीं ना कहीं पहुंच जाऊंगी वहाँ पर, चाहे उसकी इच्छा है चाहे नहीं है, मेरी है, मैं वहाँ पहुँचूंगी, मैं वहाँ पहुँचूंगी। हाँ, वासना थी ना, किसकी वासना थी? मेरी थी ना। अगर कर्म अच्छी है मेरे तो मनुष्य शरीर में उस घर में आ जाऊंगी, अगर कर्म अच्छे नहीं है कुत्ता बिल्ली कीड़ा बन के उस घर में आ जाऊंगी, आऊंगी पर जरूर, क्योंकि मेरी वासना है सामने। तभी तो गुरुदेव कहती है अपनी अपनी वासना को देखूं, अपने अपने मन को खाली करूं। अब बिना दे मन को थोड़ी खाली कर सूं, हमने अपने मन को, हाँ वही बात है ना, हाँ हमें है तो हम वहाँ पहुँचेंगे।
तो तभी हम कह रहे हैं हम अपनी वासनाओं को खाली करें, हम देखें हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है। अब जितने के साथ संबंध जोड़ के जाएंगे उतना बड़ा परिवार है हमारा, है ना। जितना बड़ा परिवार है उतना पर का वार है। ला रोंदू मैं तो हमको कुछ नहीं आख्या, ओ आई है मेरा चुपचाप बैठे मेरे अंदर विक्षेपता करते चली गई। अरे भाई तू होन नहीं आख्या बहना, बाद में तक पिछले जन्म आखती आई हमको, वो तो उसको कह के आई है, वो तेरे को नहीं दिख रहा, तेरे साथ संबंध जुड़ा है, परिवार के अंदर है, तो ये मन घेंतू तो कुछ आख ही तान होंदे परिवार विच है। ये मन घेंतू ना मन से तो प्राकृति मनवा देसी